आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। रोहिणी आचार्य ने मचाया बवाल, लालू यादव आखिर क्यों है चुप? जेडीयू ने उठाया बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे आंतरिक घमासान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने इस संवेदनशील पारिवारिक विवाद में लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर तीखा हमला बोला है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार को सीधे जो है नसीहत देते हुए उन्हें जो है 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी यानी कि रावरी आवास को खाली कर महुआ बाग स्थित निर्माणाधीन मॉल में तुरंत शिफ्ट होने के लिए कह दिया है, जिसे वे भ्रष्टाचार का किला बताते रहे हैं। नीरज कुमार ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में बयान दिया और कहा कि वो बिहार की बेटी है और उनकी आंखों से निकले आंसू परिवार और राज्य के लिए अशुभ संकेत है। उन्होंने लालू यादव के मौन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस बेटी ने अपनी किडनी दान करके पिता के प्राणों की रक्षा की, उनके साथ हो रहे अन्याय पर लालू यादव की चुप्पी आश्चर्यजनक है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी आवास में रोहिणी के साथ भाषाई हिंसा को अंजाम दिया गया, जो बिहार की परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि लालू यादव इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी के आंख से आंसू निकले, तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। तो आपने सुना, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के मौन होने पर सवाल उठाते हुए उन्हें नजरबंदी से मुक्त कराने का प्रस्ताव दे दिया है। नीरज कुमार ने साफ कहा कि अगर लालू यादव को किसी ने नजरबंद कर दिया है तो वो तत्काल पटना के जिलाधिकारी को आवेदन दे। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में माता पिता के संरक्षण के लिए कानून लागू है, जिसके तहत उन्हें मदद की जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी पूछा कि लालू यादव भागलपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी के लिए चुनावी प्रचार कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के किले को देखने जा सकते हैं, तो फिर बेटी की जो है कराह पर मौन क्यों है? नीरज कुमार ने यह तक कह दिया कि परिवार की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए लालू यादव को शीघ्र आवास खाली करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जल्दी से परिवार की रक्षा के लिए लालू यादव रावरी आवास को खाली कर निकल जाए और भ्रष्टाचार के किले महुआ बाग वाले मॉल में शिफ्ट हो जाए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जोड़ा की इस कार्य के लिए किसी शुभ दिन या मुहूर्त का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लगातार तेजस्वी यादव
यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, संजय यादव पर निशाना साधते नजर आ रही है। अब इसी को जो है जेडीयू प्रवक्ता ने जो है अपना निशाना बना लिया है। जेडीयू प्रवक्ता का साफ कहना है कि लालू यादव को जो है नजरबंद कर दिया गया है। अगर नजरबंद कर दिया गया है तो जिलाधिकारी को आवेदन देकर वो राबरी आवास को खाली कर सकते हैं। खैर, अब इस पर क्या कुछ होगा आगे वो वक्त बताएगा, लेकिन अब जो है रोहिणी आचार्य के एक बयान ने पूरे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।